ये मर्डर है कि आत्महत्या? जवाब तो कोई दो, जवाब तो कोई दो। कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब तो कोई दो, जवाब तो कोई दो। चली गई जान मासूमों की, चली गई जान मासूमों की, शर्म ना इनको आती है। उजड़ गई उसकी दुनिया, ये सिस्टम कैसे मुंह दिखाती है। कसूर क्या थी उनकी, कसूर क्या थी उनकी? जवाब तो कोई दो, जवाब तो कोई दो। मर्डर कहूँ या आत्महत्या, जवाब तो कोई दो, जवाब तो कोई दो। कसूर तो केवल इतना थी कसूर तो केवल इतना थी कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते थे। लुट गया उस माँ का गोद, लुट गया उस माँ का गोद। जवाब तो कोई दो, जवाब तो कोई दो। मर्डर कहूँ या आत्महत्या, जवाब तो कोई दो, जवाब तो कोई दो। कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब तो कोई दो, जवाब तो कोई दो। बुझ गया उस माँ का चिराग, बुझ गया उस माँ का चिराग, जिसने पेट में 9 महीने पाली थी। पापा दिन रात मेहनत किए क्योंकि बेटी को पढ़ानी थी। कैसे चुप कराया जाए, कैसे चुप कराया जाए उनको? जवाब तो कोई दो, जवाब तो कोई दो। कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब तो कोई दो, जवाब तो कोई दो। एक बेटा तो इकलौता था, एक बेटा तो इकलौता था, माँ बाप का वही सहारा था। बाप ने कंधे दिया बेटे को, ये दुख भरी नजारा था। कैसे सब्र करेगा कोई, कैसे सब्र करेगा कोई? जवाब तो कोई दो, जवाब तो कोई दो। कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब तो कोई दो, जवाब तो कोई दो। तुम ना बचोगे सुनो भाई, लेकिन जनता का कहानी है कि तुम ना बचोगे सुनो भाई। जनता ये तुम्हें बताएगी कि तुम ना बचोगे सुनो भाई। जनता ये तुम्हें बताएगी, सिस्टम को सुधार कराओ क्योंकि सबकी बारी आएगी। उस दिन तो टांडा होगा, उस दिन तो टांडा होगा, जिस दिन तुम पकड़ा जाओगे। कोई ना बचाएगा तुमको, खून के आंसू रोओगे। आज तो हम लाचार हैं अभी तो हम लाचार है इस करप्ट तुम्हारे सिस्टम से। कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब तो कोई दो, जवाब तो कोई दो। मर्डर कहूँ या आत्महत्या, जवाब तो कोई दो, जवाब तो कोई दो। दोस्तों, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मगर क्या इसे हम इस तरह शांत बैठे रहने से हमारा सिस्टम्स में सुधार होगा? उन सबों की बात मत करो दोस्तों। वो सब तो ऐसो आराम में जिंदगी जी रहे हैं, देश विदेश में बड़े बड़े आलीशान मकानों में रह रहे हैं। लेकिन हमारे और आपके बच्चे जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं, कोई लोन लेके पढ़ा रहा है, कोई खेत बेच दे रहा है, कोई अपने आप को दिन रात मेहनत में तपाकर पढ़ा रहा है। इस तरह शांत नहीं रहना है दोस्तों। इन लोगों को सबक सिखाना है, नहीं तो जिस तरह जाने जा रही है, जिस तरह देश के युवा परेशान हैं, इस तरह बैठने से काम नहीं चलेगा। हमको और आपको आगे तो बढ़नी होगी, तभी तो देश के सिस्टम का सुधार होगा। आखिर इस हत्या के पीछे किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? किसको आरोपी लगाया जाए कि ये हत्या किया गया है कि ये आत्महत्या है? दोस्तों, 18 साल की आकांक्षा, जिन्होंने एक खत पे लिखकर इस देश को अलविदा कर दिया, जिन्होंने एक खत पे एक लेख लिखा कि पिताजी मैं अब पेपर दोबारा नहीं दे पाऊंगा, और इतना लिखकर उस देश को अलविदा कह गए। पिताजी एक गरीब किसान थे,
उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लिए थे ताकि मेरी बेटी पढ़ सके और हमारे गरीबी किसानी को दूर कर सके। 18 साल की आकांक्षा पढ़ने में बहुत मेहनती थी और पिताजी दिन रात मेहनत करके अपने बेटी को पढ़ा रहे थे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया पिताजी का और आकांक्षा ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया। आइए इसी बात से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्या क्या होता है घटना आपको हम बताते हैं। राजस्थान का प्रतीक। राजस्थान का प्रतीक अपने घर का एक उम्मीदों भरा चिराग था। ये अपने माँ बाप का सपना पूरा करना था। ये अपने माँ बाप का सपना करना था पूरा। पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। आखिर में इस आत्महत्या के पीछे किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? कौन है आखिर में दोषी? ये किससे पूछा जाए? और आइए दिल्ली में अंशिका, ये अंशिका जिसका चौथा अटेम्प्ट था, पिछली बार कुछ नंबरों से ही रह चुकी थी और इस बार उम्मीद था कि वो अपना एग्जाम क्लियर कर लेगी और एक डॉक्टर बन जाएगी। और ये रुचि झारखंड की, जिन्होंने पढ़ने बहुत होनहार थी, इन्होंने अपना जान दे दी। आखिर में इस जान के पीछे किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? मगर बच्चों से उम्मीद है कि आप लोग जान न गंवाएं। आप लोग देश के भविष्य हैं और उस सत्ता से आंख में आंख डाल के सवाल पूछिए। मौत ही रास्ता नहीं है, क्योंकि आप आत्महत्या करते हैं तो परिवारजनों को और संकट में डाल के जाते हैं। इसका हिसाब होगा और बहुत जल्दी होगा। क्या अभी लगातार बढ़ती ही जा रही है। किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? और ये मौत की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। क्या ये मौत जायज है? ये जिन्होंने आत्महत्या की है, ये सब अपने परिवार के चिराग थे, जिन्होंने अभी ठीक से पूरा दुनिया भी नहीं देखी थी, अपना कैरियर अभी बनाने में लगे थे, लेकिन नीट का पेपर लीक तंत्र सरकार इन मासूम बच्चों को जान लेगी। आखिर कब तक हम और आप सोए रहेंगे? अब तो जागिए, देश का भविष्य खतरे में है। देश को बचाइए आप लोग।